हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल फैक्ट्री। इस ईयर सीवीटी हो रहा है डिफरेंट कोर्स के लिए, जिसमें हम लोग का कंसर्न है बीएलएलबी के लिए कि उसका क्या मतलब अपडेटेड सिलेबस है। फिर एक रिवाइज यूनिवर्सिटी का लिस्ट है पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी का बीएलएलबी के लिए। कुछ यूनिवर्सिटी को ऐड किया गया है। उसके बाद क्या प्रिपरेशन है, स्ट्रैटेजी होना चाहिए। एनटीए ऑलमोस्ट हर एक सेक्शन का सिलेबस भी रिलीज़ कर चुका है। फिर एक कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए सब्जेक्ट का, एक जनरल कॉम्बिनेशन मीन्स कि कुछ यूनिवर्सिटी के लिए हम लोग एलिजिबल हो। एक सुपर कॉम्बिनेशन मीन्स कि हम लोग एक मतलब सिलेक्शन मतलब एक कॉम्बिनेशन के साथ हम लोग मतलब मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में एलिजिबल हो जाए। तो आज के वीडियो में हम लोग ये सब देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कि सबसे पहले जो मैं बात किए हुए थे, जिसमें सिर्फ हम यूनिवर्सिटी का लिस्ट के ऊपर बात किए थे, तो आई थिंक अप्रॉक्स 20 यूनिवर्सिटी था जो इस बार सीवीटी का पार्ट है बीएलएलबी के लिए। तो सबसे पहले है कि असम यूनिवर्सिटी। तो असम यूनिवर्सिटी भी है इस बार सीवीटी में, जिसका अगर हम लोग सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में उन लोग का लैंग्वेज में इंग्लिश है, जो कि मैंडेटरी इंग्लिश। वहाँ पर आप इंग्लिश के अलावा कोई लैंग्वेज नहीं ले सकते, इंग्लिश मैंडेटरी है। उसके बाद आपको 3 डोमेन सब्जेक्ट लेना है। 3 डोमेन के लिए आपको मतलब डोमेन में कोई कुछ भी ले सकते हैं, वो आपका मतलब अपने ऊपर है जो सब्जेक्ट आप डोमेन में लेना चाहते हैं। फिर आप एक जनरल टेस्ट लेना है। ये आपका असम यूनिवर्सिटी का सिलेबस है। उसके बाद बात करें बीबीएयू का, बाबा भीमराव अंबेडकर एक कॉलेज है लखनऊ में। उसके बात करें तो उसमें बीएलएलबी नहीं है, उसमें सिर्फ बीबीएलएलबी है। तो उसका अगर बात करें हम लोग सिलेबस का, तो उसका सिलेबस है लीगल स्टडी है, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। इट मीन्स कि ये जो बीबीएयू है उसका सिलेबस मतलब हर एक यूनिवर्सिटी से डिफरेंट है। तो इसके इसके में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे होगा हम लोग आगे बात करते हैं। पहले हम लोग सिलेबस को देख ले सब यूनिवर्सिटी का। उसके बाद एक बीएचयू है जो बनारस में है, तो उसका मतलब सिलेबस का बात करें तो उसका सिलेबस में लैंग्वेज है। लैंग्वेज में आप हिंदी इंग्लिश दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद आपको डोमेन में लीगल स्टडी लेना है। उसके बाद एक जनरल टेस्ट, मतलब ये तीनों सेक्शन कंपलसरी है। उसके बाद है अ, उसके बाद है फिर आपका बीएचयू के बाद है कि यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, जिसका मतलब सिलेबस में सिर्फ आपको जनरल टेस्ट लेना है। उसके बाद फिर साउथ बिहार का सिलेबस का बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में आपको लैंग्वेज में इंग्लिश मैंडेटरी है। उसके बाद लीगल डोमेन में आपको लीगल स्टडी लेना है। उसके बाद 12 में जो आपका सब्जेक्ट है, इट मीन्स कि आप आर्ट्स स्ट्रीम से है तो आर्ट्स का सब्जेक्ट लेना है, साइंस स्ट्रीम से है तो साइंस का सब्जेक्ट लेना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो हो। फिर आपका कॉमर्स स्ट्रीम से है तो आपको अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स जो आपका पार्ट हो 12 में, तो वो लेना है आपको मतलब साउथ बिहार के मतलब मतलब एलिजिबल होने के लिए उसका सिलेबस के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम लोग बात करें एक और कॉलेज है डॉक्टर हरि सिंह गौर। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय जो मतलब एमपी में यूनिवर्सिटी है। उसका मतलब सिलेबस की बात करें तो लैंग्वेज में आप कोई भी ले सकते हैं, वाट एवर 30 लैंग्वेज जो मेंशन है। उसके बाद डोमेन में आपको लीगल लेना है। उसके बाद फिर आपको जनरल टेस्ट। उसके बाद फिर एक और यूनिवर्सिटी है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, ये छत्तीसगढ़ में यूनिवर्सिटी है। उसका सिलेबस की बात करें तो उसका सिलेबस में सिर्फ आपको लीगल स्टडी लेना है। उसके बाद और एक यूनिवर्सिटी है हेमावती नंदन बहुगुणा गढ़वाल, उसके बाद यूनिवर्सिटी, इसमें भी आपको सिर्फ जनरल टेस्ट लेना है इसका सिलेबस में। उसके बाद हम लोग और यूनिवर्सिटी को देखें आगे, तो एक और यूनिवर्सिटी है इसके अलावा है कि उसका नाम है आपको नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी। इसमें भी बीएलएलबी इस बार सीवीटी का पार्ट है, जिसका सिलेबस आपको लैंग्वेज में इंग्लिश लेना है। उसके बाद डोमेन में लीगल स्टडी, फिर जनरल टेस्ट। उसके बाद फिर एक और यूनिवर्सिटी है आपको राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, ये अरुणाचल प्रदेश में यूनिवर्सिटी है, जिसमें आपको लीगल स्टडी लेना है, पॉलिटिकल साइंस लेना है, सोशियोलॉजी लेना है, हिस्ट्री लेना है। इसका भी मतलब सिलेबस डिफरेंट है, जैसे कि आपका बीबीएयू का सिलेबस है उस टाइप से इसका भी सिलेबस मैच कर रहा है। उसके बाद आपका है एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। इलाहाबाद की यूनिवर्सिटी में आपको लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश जो मन है वो ले सकते हैं। उसके बाद डोमेन में आपको लीगल स्टडी लेना है। उसके बाद आपको एक जनरल टेस्ट, ये मतलब तीनों सेक्शन कंपलसरी है। उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बाद और भी बहुत सारा मतलब स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी इस बार सीवीईटी का पार्ट है, जिसमें मतलब ये रिवाइज हुआ है, मतलब ये अपडेट हुआ तब ये यूनिवर्सिटी का लिस्ट है। तो इसमें बहुत सारा प्राइवेट और स्टेट यूनिवर्सिटी, एक बेनेट यूनिवर्सिटी है जिसमें मतलब बीबीएलएलबी है, बीएलएलबी नहीं है, जिसका मतलब आपको सिलेबस में सिर्फ इंग्लिश है। फिर
उसके बाद बेनेट यूनिवर्सिटी के बाद फिर आपको मतलब एक और यूनिवर्सिटी है BM मुंजल यूनिवर्सिटी, उसमें भी आपको BLL भी नहीं है, सिर्फ BBLL भी है। तो यूनिवर्सिटी आई थिंक ये सब प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो BBLL भी उसमें जनरल टेस्ट लेना है। फिर एक मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटी है आपको देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय, ये स्टेट यूनिवर्सिटी है, तो उसमें आपको लैंग्वेज में इंग्लिश लेना है। उसके बाद एक जनरल टेस्ट है। उसके बाद फिर एक और यूनिवर्सिटी है गलगोटियाज यूनिवर्सिटी है, तो उसमें भी BLLB और BBLLB इस बार CUET का पार्ट है, जिसका सिलेबस इंग्लिश है सिर्फ। उसके बाद एक और यूनिवर्सिटी है ये सब आई थिंक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, जगत। उसके बाद जगन्नाथ यूनिवर्सिटी, इसमें BLLB BBLLB दोनों है, इंग्लिश इसका सिर्फ सिलेबस है। उसके बाद आपको एक और मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटी है जीवाजी, तो इसमें BBLLB है, BLLB भी, और उसके बाद BCom LLB भी है। तो उसका सिलेबस में आपको इंग्लिश और जनरल टेस्ट है। उसके बाद शोभित यूनिवर्सिटी है, और जिसका भी सिलेबस सिर्फ जिसमें BLLB BBLLB BCom LLB तीनों LLB अवेलेबल है, जिसमें आपको सिर्फ जनरल टेस्ट उसका सिलेबस है। और उसके बाद एक और यूनिवर्सिटी है तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, तो उसमें BBLLB और BCom LLB दोनों अवेलेबल है, तो इसके भी सिलेबस में जनरल टेस्ट है। ये मतलब जेन्युइन हर एक यूनिवर्सिटी का अपना अपना सिलेबस है, तो इसमें बहुत सारा यूनिवर्सिटी का सिलेबस कॉमन है और बहुत सारा यूनिवर्सिटी का सिलेबस डिफरेंट है। अगर हम लोग कॉमन का बात करें तो कॉमन मतलब लगभग सबका मतलब कॉमन है, सिर्फ 2 यूनिवर्सिटी का सिलेबस मतलब अलग है, जिसके लिए डोमेन पे आपको फोकस करना होगा। अगर आपको ये आपका डिज़ायर है कि हमको सिर्फ उसी दोनों यूनिवर्सिटी में जाना है, तो फिर आपको अपने डोमेन में बढ़ा मतलब सब्जेक्ट ज़्यादा चूज करना पड़ेगा। एक आपको BBA लखनऊ वाला है बाबा भीमराव अम्बेडकर, और एक आपका है राजीव गांधी जो अरुणाचल प्रदेश का यूनिवर्सिटी है। उसके बाद ये दोनों यूनिवर्सिटी का सिलेबस मतलब अलग है, जिसमें आपको डोमेन सब्जेक्ट को मतलब और जो चूज करना होगा जो इसके डोमेन में अवेलेबल है। अदरवाइज़ आप जितना यूनिवर्सिटी उसमें एक जनरल कॉम्बिनेशन में हम लोग बात करें, जिसमें आप जनरल कॉम्बिनेशन में हिंदी इंग्लिश लेते हो कोई भी, उसका डोमेन में लीगल स्टडी लेते हैं और उसका जनरल टेस्ट लेते हैं, तो अप्रॉक्स आप मतलब हर एक यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे अगर ये तीनों सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो अगर एक सुपर कॉम्बिनेशन का बात करें तो सुपर कॉम्बिनेशन में आपको लैंग्वेज में सिर्फ इंग्लिश सेलेक्ट करना है, हिंदी नहीं। फिर आपको डोमेन में 3 लेना है, 3 आप कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद फिर वही अगर आप जनरल कॉम्बिनेशन करते हैं जिसमें आपको वही मतलब लैंग्वेज में आपको हिंदी इंग्लिश कुछ भी लेना है, उसका डोमेन में लीगल और जनरल स्टडी, ये जनरल कॉम्बिनेशन मतलब ये आप कॉम्बिनेशन बनाते हैं अपने सब्जेक्ट का, तो आप मतलब ऑलमोस्ट सब यूनिवर्सिटी में नहीं तो कुछ यूनिवर्सिटी को छोड़ के आप सब मतलब एलिजिबल हो जाते हैं हर एक यूनिवर्सिटी के लिए। अगर आप सुपर कॉम्बिनेशन बनाते हैं जिसमें आपको लैंग्वेज में सिर्फ इंग्लिश लेना है, उसके बाद डोमेन में 3 सब्जेक्ट लेना है लीगल स्टडी के साथ, और जनरल टेस्ट लेते हो, तो अप्रॉक्स आप एक यूनिवर्सिटी को छोड़ के सब मतलब हर एक यूनिवर्सिटी में एलिजिबल हो जाते हैं, जो कि आपका ये है BBAU में मतलब आपको 5 कंप्यूटर भी बोल रहा है, साइंस भी, इकोनॉमिक्स भी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ये सबको बोल रहा है डोमेन में चूज करने के लिए, और लीगल स्टडी। तो एक 2 यूनिवर्सिटी है जिसका मतलब डोमेन कुछ अलग ही है, उसके लिए अगर आपको मतलब सिर्फ डिज़ायर है कि मेरा हमको उसी यूनिवर्सिटी में जाना, तभी आप उस सब्जेक्ट को चूज करें। अदरवाइज आप ये दोनों कॉम्बिनेशन लेके आप मतलब हर एक यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था, ये सब्जेक्ट था, ये सिलेबस था हर एक यूनिवर्सिटी का। इसके बाद आपका मतलब इसके बाद एक सबसे बड़ा मतलब क्यूरी होता है कि मतलब प्रिपरेशन कैसे करें। तो प्रिपरेशन का सबसे फर्स्ट मतलब थिंग होता है कि आपके पास सिलेबस होना चाहिए। तो NTA ने सिलेबस को रिलीज कर दिया है, तो उसके बाद हम लोग अभी देखते हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में क्या क्या मतलब एलिमेंट को कंसीडर करना है। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस देखते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। हम लोग अगर सिलेबस की बात करें तो आपके मतलब अगर आप इस तरह से कॉम्बिनेशन करते हैं सब्जेक्ट का, तो आपको मतलब एक जनरल कॉम्बिनेशन में अगर आप हिंदी लेते हो तो इंग्लिश लेते हो या हिंदी, तो हम लोग इंग्लिश का बात करें तो इंग्लिश में आपका जो क्वेश्चन आने वाला है सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको सीन पैसेज भी रहेगा और अनसीन पैसेज रहेगा। उसके बाद फिर आपको सिनोनिम आएगा, एंटोनिम आएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा, इडियम फ्रेज आएगा, और उसके बाद स्पोर्टिंग एरर और कॉमन एरर दोनों इस बार आएगा। उसके बाद फिर ग्रामर का बात करें तो प्रीपोजिशन रहेगा, टेंस रहेगा, उसके बाद आर्टिकल रहेगा, फिर उसके बाद नरेशन रहेगा, वॉइस रहेगा, मॉडल वर्ब रहेगा, और उसके बाद फिलर रहेगा। तो ये सब ग्रामर का पार्ट था। उसके बाद फिर जो ही फिलर आता है, फिलर में आपका मतलब अगर आप सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप फिलर को ईजिली मतलब कर सकते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको इंग्लिश में वो रहेगा। उसके बाद आपको डोमेन में एक और मतलब ये सेक्शन है लीगल स्टडी का,
तो लीगल स्टडी में मतलब आपको 50 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपको 40 का आंसर करना है। तो इसमें मतलब पहले जो आपने पढ़ा था वो भी टॉपिक मेंशन है, उसमें कुछ को इंक्लूड किया गया है। जैसे कि आपने ये सब टॉपिक लीगल मैगजीन ये तो पढ़ रखा है। तो ये लीगल मैगजीन इसमें जितना मेंशन है, कुछ स्टूडेंट को लगता है कि सिर्फ यही आएगा। तो इसमें ये लीगल मैगजीन के साथ साथ और भी आपको लीगल मैगजीन जो बहुत सारे लीगल बुक में AP भारद्वाज, फिर यूनिवर्सल का, ये सब बुक में और भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट लीगल मैगजीन दिए हुए, वो भी आपको कर लेना, और ये भी कर लेना साथ। उसके बाद उसके बाद एक और टॉपिक है आपको, जैसे कि ये टॉपिक से टॉपिक ऑफ लॉ में लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट, फिर IPC, ये सब तो पहले भी लीगल का सिलेबस था, बट इसमें और भी कुछ इंक्लूड किया, जैसे जुडिशियरी, उसके बाद आर्बिट्रेशन, टाइप्स ऑफ ADR। तो ये सब टॉपिक को इस बार इंक्लूड किया गया है। तो इसके लिए CUET का जो मतलब सिलेबस है, उसके लिए मतलब एक बुक आता है NCERT का, जिसमें ये हर एक टॉपिक दिया हुआ है। तो फर्स्टली आप उसमें जो इसमें का टॉपिक दिया हुआ है उसको मतलब कवर करें। उसका मतलब एकदम फंडामेंटल, एकदम बेसिक क्वेश्चन आप खुद से पहले करें उस बुक से, फिर उसके बाद इसका आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। तो इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हम लोग का टेलीग्राम चैनल है, जिसमें हम लोग हर एक टॉपिक का क्वेश्चन बैंक आपको उसमें अपलोड कर रहे हैं, जिससे आप, तो ये जो जितना न्यू टॉपिक इंक्लूड हुआ है सबका हम लोग MCQ क्वेश्चन मतलब अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रहे हैं। तो अगर आपको मतलब इसका अगर ज़रूरत है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ आपको इजीली ये सब अवेलेबल हो जाएगा। तो ये सब टॉपिक था। उसके बाद इसका ये मतलब और एक कंसर्न है कि ये किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, MCQ टाइप क्वेश्चन पूछेगा या कोई अलग मोड में पूछेगा। तो आपको दोनों मोड में तैयार रहना है, MCQ करना है, उसके साथ साथ जिससे मतलब पहले था कि प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, तो वो भी आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद एसर्शन रीजनिंग टाइप, और इसके बाद फिर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन देगा। मतलब कि आपको एक क्वेश्चन दिया, आपको 3 स्टेटमेंट दिया, बोलेगा कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है कि स्टेटमेंट 2 करेक्ट है कि बोथ करेक्ट है कि नॉन ऑफ दिस। तो आपको इस तीनों टाइप से आपको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। जितना टॉपिक दिया हुआ है ना लीगल में, आप अगर तीनों टाइप से प्रैक्टिस करते हैं, अगर एक टाइप भी आ जाता है एग्जाम में, अगर 2 टाइप भी आता है, तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सब मटेरियल हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी अपलोड करके रखे हुए हैं, तो आप इजीली इस सबको मतलब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था आपका लीगल का सिलेबस, जिसमें मतलब टॉपिक ऑफ लॉ आपको पहले से ही था। ये जुडिशियरी, आर्बिट्रेशन, ट्रिब्यूनल, एडजक्शन, अल्टरनेटिव ADR, ह्यूमन राइट, लीगल प्रोफेशन, लीगल सर्विस, इंटरनेशनल कॉन्टेक्ट, ये सब टॉपिक को कुछ इंक्लूड किया गया। तो ये टॉपिक कुछ न्यू नहीं है, ये बहुत मतलब ज़्यादा मतलब हार्ड टॉपिक नहीं है। आप एक बार NCERT को गो थ्रू करें, उसके बाद आप प्रैक्टिस करें क्वेश्चन का, ये आराम से हो जाएगा। इसके लिए सोर्स हम बता ही दिए कि NCERT का बुक, फिर उसके बाद अगर टॉपिक ऑफ लॉ में आपको ये सब कवर करना है तो आपके पास AP भारद्वाज का बुक से भी कर सकते हैं, यूनिवर्सल का भी कर सकते हैं। इसके लिए कोई एक बुक नहीं होता है, मतलब कि आपको टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करिए कि मेरा ये जो टॉपिक है रिस्पेक्टिव टॉपिक वो पूरा होना चाहिए। तो टॉपिक अगर आपका पूरा होता है तो आसानी से आपका ये मतलब क्वेश्चन सब सॉल्व हो जाएगा। तो पहले आप टॉपिक ये बुक सबसे कवर करें, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, फिर उसके बाद आपका मतलब ये हो जाएगा। उसके बाद फिर ये लीगल स्टडी के बाद एक अभी जनरल टेस्ट का मतलब NTA ने अभी रिलीज किया सिलेबस, तो हम लोग जनरल टेस्ट का सिलेबस देखते हैं। ये जो जनरल टेस्ट का सिलेबस है, इसमें मतलब 1-2 सेक्शन को मतलब न्यू नेम से इसको मतलब इंक्लूड किया है। जैसे आपको जनरल एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी है, तो इसमें कुछ ज़्यादा मतलब ये मतलब कुछ चेंजिंग नहीं है, वो है आप ऑलरेडी पढ़े हुए, बस इसका नेम चेंज कर दिया है। तो जिसमें आपको देखो जनरल टेस्ट में आपको मतलब 75 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपको 60 क्वेश्चन को मतलब अटेम्प्ट करना है। तो मतलब फर्स्ट सेक्शन है जनरल नॉलेज और करंट अफेयर। तो जनरल नॉलेज मीन्स का आपको स्टैटिक जीके, वही स्टैटिक जीके में आपको मतलब पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, मतलब कॉमन क्वेश्चन वो। उसके बाद एक करंट अफेयर। तो आपको मतलब इस सेक्शन, दोनों सेक्शन पे ज़्यादा मतलब नहीं फोकस करना है, क्योंकि इससे नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत कम ही है। क्योंकि जनरल नॉलेज और करंट अफेयर दोनों से आपको सिर्फ ओनली 12 क्वेश्चन देखने को, मतलब सिर्फ 12 क्वेश्चन को ही मतलब सॉल्व करना है। तो ये सब के लिए आपको ज़्यादा मतलब इस पर नहीं भी वर्क करेंगे तो आपको ईजिली हो जाएगा। बस करंट अफेयर में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, इंपॉर्टेंट बुक्स। तो ये सब मतलब आपको डेली अगर थोड़ा बहुत भी जीके करते हैं तो करंट अफेयर, तो आपको ये इजीली सेक्शन कवर हो जाएगा। यहाँ सबसे बड़ा मतलब इसमें अगर हम एक मतलब
बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा रीजनिंग और मैथ का मतलब डिस्कशन है। जैसे जनरल एबिलिटी में भी है तो जनरल एबिलिटी में मतलब कोई मतलब फिक्स क्वेश्चन नहीं रहेगा कि आपको जनरल एबिलिटी में सिर्फ रीजनिंग ही आएगा, जनरल एबिलिटी में सिर्फ मैथ ही आएगा। जनरल एबिलिटी में मतलब सिंपल इंग्लिश भी दे सकता है, मतलब सिंपल मैथ भी दे सकता है, अर्थमेटिक मैथ, और सिंपल मतलब रीजनिंग भी दे सकता है, अर्थमेटिक रीजनिंग। इट मीन्स कि आपको जैसे जनरल एबिलिटी में कोई कहीं से भी क्वेश्चन दे सकता है, जनरल नॉलेज से भी क्वेश्चन आ सकता है, या मतलब इंग्लिश से भी दे सकता है, या मतलब रीजनिंग से भी दे सकता है, या मैथ से भी दे सकता है, मतलब वो सब का होल दे सकता है। और ज़्यादा मतलब वो टिपिकल क्वेश्चन रहेगा, वो ईजिली रहेगा और ईजिली बन भी जाएगा। तो जनरल एबिलिटी में वो सब का मतलब होल क्वेश्चन आ सकता है मिक्सअप। उसका न्यूमेरिकल एबिलिटी में वही आपका नंबर सिस्टम से क्वेश्चन रहेगा, फिर आपको सिंप्लीफिकेशन भी दे सकता है, अलजेब्रा का भी क्वेश्चन दे सकता है। उसके बाद फिर आपको वही रीजनिंग का भी मतलब कुछ क्वेश्चन सब दे सकता है, जो मतलब जैसे आपका ब्लड रिलेशन हो गया, उसका डायरेक्शन टेस्ट हो गया, मतलब न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन सब आपको दे सकता है। उसके बाद मैथ में वर्क एंड टाइम दे सकता है। फिर आपको रीजनिंग में वही क्लॉक दे सकता है, कैलेंडर दे सकता है। मतलब ये जनरल एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी में एक तरह से बोले तो रीजनिंग और मैथ का ही ज़्यादा आपको वो अर्थमेटिक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ज़्यादा हार्ड मतलब ज़्यादा मतलब एडवांस लेवल का नहीं, एकदम मतलब एक अर्थमेटिक वे में जो मैथ से पढ़ते आए हो, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, इस टाइप से आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी में देखने को मिलेगा। उसके बाद क्वांटिटेटिव रीजनिंग में ये डायरेक्ट मतलब नीचे मेंशन भी कर दिया है कि क्वांटिटेटिव रीजनिंग में आपको अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन जो आप 8 क्लास तक पढ़ चुके हैं तो आपको वो इसमें देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर उसको आपको लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग, तो वही आपको लॉजिकल रीजनिंग में आपको वही स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन से मिलेगा, स्टेटमेंट फैक्ट, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट आर्गूमेंट, उसके बाद सिलोजिज्म मिलेगा। और उसके बाद फिर एनालिटिकल रीजनिंग वही आप ब्लड रिलेशन, मतलब ब्लड रिलेशन, उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट, क्लॉक, कैलेंडर। तो मतलब हम लोग ये जनरल टेस्ट पे अगर हम लोग इसके कंक्लूजन पे बात करें तो आपको इस सेक्शन पे मैथ रीजनिंग पे अच्छा से कमांड होना चाहिए। अर्थमेटिक के साथ साथ कुछ कुछ मतलब एडवांस भी, मतलब जैसे आपको इसमें दे दिया ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, तो ये सब मतलब आप अगर करते हैं तो आपको मतलब ये सेक्शन में आपको मतलब ये जनरल टेस्ट में आपको 2 सेक्शन को अच्छे से कमांड करना होगा। इसके लिए आपको इसके लिए आपको अगर हम रेफरेंस का बात करें तो आपके पास यूट्यूब पे ही बहुत सारा चैनल है। जैसे आप कैरियर एड का देख सकते हैं, कैरियर एड, उसके बाद फील फ्री टू लर्न, या आपको कोई भी जिससे आपको इजीली समझ में आता है वो। और वेबसाइट का बात करें तो आपके पास इंडिया बिक्स को आप इजीली एक्सेस करके, ये ऑनलाइन वेबसाइट है इंडिया बिक्स पे, एप्टीट्यूड का आप हर एक मतलब टेस्ट को मतलब सॉल्व करें उसमें, क्योंकि एप्टीट्यूड का अगर आप वो हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो जनरल टेस्ट में आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा। इंडिया वीक से कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपके पास बहुत सारा अपना डिफरेंट बुक होगा, वो उसमें आप ये टॉपिक सब सर्च करें फिर करें। उसके बाद RS अग्रवाल की बुक से आप कर सकते हैं कहीं भी, मतलब ये कोई इसके लिए फिक्स मतलब एक नहीं है कि इससे कर लेंगे तो ये हो जाएगा। आप इससे टॉपिक निकालें फिर उसके बाद आप कवर करें तो आपको इजीली ये सेक्शन इजीली मतलब आसानी से कवर हो जाएगा। तो मतलब आपको जनरल टेस्ट में रीजनिंग और मैथ पे, अर्थमेटिक के साथ साथ एडवांस पे भी ध्यान देना है, तो आपको जनरल टेस्ट इजीली हो जाएगा। तो ये था मतलब BLLB का सिलेबस, और अभी डिफरेंट यूनिवर्सिटी का, तो ये था BLLB का सिलेबस। उसके बाद डिफरेंट यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो आप इस तरह से अपना सब्जेक्ट को कॉम्बिनेशन करें, और उसके बाद अपना एक डिजायर्ड, और इसके बाद एक और भी मतलब क्वेश्चन आता है माइंड में कि कौन सा यूनिवर्सिटी किस प्रेफरेंस में डाले। तो आपको जो यूनिवर्सिटी चाहिए फर्स्ट में वो प्रेफरेंस डालें, उसके बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस टाइप से आप उसको प्रेफरेंस में ले सकते हैं। और जो अपना कॉम्बिनेशन ये बताया उस टाइप से कॉम्बिनेशन करें, आप इजीली मतलब बहुत सारे यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो और ये एक चीज़ और, मतलब कि अगर आपको मतलब ये जितना मतलब सिलेबस है इसका, जितना आपको मतलब मटेरियल चाहिए, सप्लीमेंट चाहिए, स्टफ़ चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे ऑलरेडी ये सब मटेरियल अवेलेबल है। इसके बाद आप अपना प्रिपरेशन को इन्हांस कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड और नीडी पीपल के साथ वाइडली शेयर करें, और अगर नया है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका जो ये प्रोसेस चलने वाला है CUET का, बहुत प्रोलॉन्ग प्रोसेस है। एग्ज़ाम के बाद फिर इसका कैसे कैसे एडमिशन होगा, क्या मेरिट लिस्ट आएगा, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको हर अपडेट टाइमली मिलेगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग लीगल फैक्ट्री।